देश का पसंदीदा डिजिटल न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं समय टाइम्स, हर खबर सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं समय टाइम्स और मैं हूं कृतिका आपके साथ। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर। 3 अंतरजनपदीय ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी जिले में ग्रामीणों ने 3 अंतरजनपदीय ठगों को पकड़कर पुलिस को सौंपा है, जो कि नकली अधिकारी बनकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोटेदारों से जाकर रुपयों की वसूली किया करते थे, जिनकी गाड़ी की नंबर प्लेट की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई थी। जिसके बाद जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर के गाँवों में कोटेदारों से ठगी करने गए तीनों ठगों की गाड़ी नंबर से पहचान कर कोटेदारों और ग्रामीणों ने मिलकर पकड़ लिया और उनको गाड़ी सहित पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दरअसल पूरा मामला लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल सीमा से सटे हुए चंदन चौकी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बेलापुर सुवा का है, जहां पर कोटेदारों और ग्राम प्रधान ने तीनों युवक पर आरोप लगाया कि ये तीनों युवक अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, जिसका नंबर UP32LD1442 से यहाँ आए हुए थे, जहाँ पर वह नकली अधिकारी बनकर पहुँचे थे और कोटेदारों को डराने धमकाने लगे और उनसे रुपयों की मांग करने लगे। साथ ही साथ उनके कोटे को निरस्त करने की बात भी की, लेकिन वहां की ग्राम प्रधान लक्ष्मी रानी ने उनकी गाड़ी पहचान ली, जिसके बाद तीनों ठगों को कोटेदारों और ग्रामीणों ने जमकर पीटने के बाद गाड़ी सहित उनको चंदन चौकी इंस्पेक्टर सियाराम को सौंप दिया गया है। जब इस बात की खबर फलिया सीओ राकेश कुमार नायक को मिली तो उन्होंने मौके पर बॉटमॉप अधिकारी अजीत प्रताप सिंह, सप्लाई इंस्पेक्टर अनंत कुमार सिंह ने पूरी जानकारी ली। तो वहीं पूछताछ के दौरान तीनों ने अपना नाम रामकिशन उर्फ बाबूराम, श्याम कुमार मिश्रा, नीरज अरोड़ा बताया। वहीं वसूली करने वाले युवक अपने आप को लखनऊ से भेजे गए अधिकारी बताते थे। तो जांच पड़ताल के दौरान यह भी सामने आया कि ये तीनों ठग इससे पहले भी ठगी के सिलसिले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसके बाद तीनों ठगों के खिलाफ दर्जनों की तादाद में कोटेदार सीओ ऑफिस पलिया पहुंचे, जहां ग्राम प्रधान ने एक तहरीर पलिया सीओ को दी। ऐसे ही खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लखीमपुर खीरी से मोहम्मद आजाद हुसैन की रिपोर्ट। आपका क्या मामला है? कौन लोग ये थे? कैसे पकड़ा आपने? क्या मांग करने का? असल में सर, ये लोग 4 पहिया गाड़ी से गए हैं और जाने के बाद में गाड़ी रोके कोटेदार के यहाँ ग्राम सभा बेला परसों, वहाँ का मैं प्रधान हूँ। तो मेरे पास सूचना आई, लड़की आई तो कहने लगी कि चलो मौसी चलो, वहाँ पे कोई आया है। तो मैं वहाँ पे जैसे गई हूँ वैसे हमने इनसे कहा ये, तो इन्होंने मुझे अपने आई कार्ड और आधार कार्ड दी और उसमें मैंने पढ़ा। तो पढ़ने के बाद में उसका श्याम कुमार मिश्रा करके नाम लिखा था और आई कार्ड दिया। तो वो ज़्यादा बौखला के बोलने लगा कि हम जो है लॉकडाउन का पालन देखने वाले आए हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा सर, यहाँ लॉकडाउन का पालन तो हो रहा है और आप खुद की नहीं अपनी पालन करें। लॉकडाउन जब चल रहा तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिएगा। और हम व्हाट्सएप पे देख के इस गाड़ी की नंबर से पहचान लिए कि ये फ्राइडे आदमी है। तो हमने कहा आप कहाँ से? तो बताया कि मैं हम इसकी मतलब आई कार्ड देखने के बाद हमने कहा कि इसकी जुबान से भी सुने क्या कहते हैं। तो इन्होंने बताया कि मैं मीडिया चैनल से हूँ, ये अपनी अलान फलान धमाके से बताने लगे। अब यहाँ से फिर नंबर देख के मैंने जो है थाने पे फ़ोन की अपने सीओ साहब के यहाँ। सीओ साहब बोले कि दीदी ऐसा है, आप जो है रोक के रखिएगा। पहले तो पहचान नहीं पाए, फिर हमने इनको फिर दोबारा मैंने फ़ोन किया। अच्छा, बेला परसों से बोल रही हैं, मैं समझ गई, लक्ष्मी राणा बोले। मैं कहा हाँ सर। तो बोले ठीक है, आप रखिएगा। अब जब मेरी हिम्मत टूट गई सर कि अब ये हमारे कब्जे में नहीं आएंगे, तो मैं दौड़ के अपनी एसएसबी कैंप में गई हूँ और वहाँ से मैंने वहाँ की साहब को जो है कमांडेंट था, उसको हमने कहा कि सर चलिएगा और वहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब मीडिया वाला बता रहा है और कुछ ये पैसा मतलब ऐसे मौके नहीं मिला जो ये हमसे पैसा मांगे। हम तो समझ गए थे पैसे के चक्कर में आए हुए हैं और इससे पीछे भी आए थे इसी सीज़न में। इससे पिछले साल में इन्होंने 5,000 रुपया ये दुकानदार से ठग के ले गए, 5-5 हज़ार रुपया। तो क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की उन पे? तो हम फिर आए, पुलिस कहने लगे उसको घेर लीजिएगा। फिर पुलिस गई, इंस्पेक्टर साहब गए और वहाँ बुलवाए। तो वहाँ हम लोग बैठने के बाद में फिर चंदन चौकी आए। चंदन चौकी आने के बाद में फिर ये हो कि चलो अब सीओ साहब के हवाले कर देते हैं, ये इनकी कार्रवाई करनी चाहिएगा। तहरीर दी? तहरीर हाँ एसओ साहब को दी है तहरीर।
फायदा। 2 दिन पहले हम लोगों के संज्ञान में आया कि एक अंतर जनपदी वसूली गिरोह चल रहा है जो कोटेदारों के पास जाता है और धमकी देता है कि आप हमको पैसा दीजिए, नहीं तो आपका कोटा मैं निरस्त करा दूँगा। और इस तरह कई लोगों से 1 साल पहले भी ये लोग वसूली कर चुके थे। फिर हम लोगों ने प्रयास के तहत इनकी गाड़ी का नंबर पता चल गया, हम लोगों ने व्हाट्सएप पर डाल दिया, जिसका परिणाम रहा कि आज बेला परसों में लोग गए तो वहाँ की महिला प्रधान ने तुरंत हमको बताया कि जिस तरह के अज्ञात लोग घूम रहे हैं जो पैसा मांग रहे हैं। फिर हम अपने इंस्पेक्टर चंदन चौकी श्री सियाराम जी से बात की और तत्काल मौके पर पहुँचे और हम लोगों ने उनको पकड़ लिया। क्या बताया? कहीं उद्देश्य वही था, वसूली था। और इसके पहले भी 1 साल पहले भी उसी गांव से करीब 10,000 5,000 वसूल चुके थे। आयुकी 32 डिजायर गाड़ी है, जिसमें 3 लोग थे। कभी अपने को अधिकारी बताते थे, कभी पत्रकार बताते, लोग कुछ भी बताते थे। क्या नाम बताया? अन्य जनपद में भी कुछ ऐसे का नाम अब जो सूचनाएं मिल रही हैं कि सीतापुर में भी इन्होंने ऐसा किया है। अब जितना भी इन्होंने किया होगा आज तक, इनकी पूरी हिस्ट्री हम लोग खंगाल लेंगे। आप लोगों के सामने हम कल तक परसों तक सच्चाई ला देंगे।